थर्ड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग whose height is 680 meter is 45 degree and the angle of elevation of the top of the same tower from the foot of the same building is 60 degree। ठीक है, what is the height of the tower। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है एक टावर का, कहाँ से, एक बिल्डिंग के टॉप से। इसका मतलब क्या है कि टावर जो है वो उस बिल्डिंग से बड़ा होगा, इसीलिए तो आपको ऊपर देखना पड़ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका क्या है, टावर है। यहाँ से आप जब इस टावर के टॉप को देख रहे हैं तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री है। चलो आगे क्या दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट अपने को दे रखी है कितनी, 680 मीटर। ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया इसका 60 डिग्री, यही दे रखा है। और हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर बतानी है। इस बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 680 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 45 डिग्री एंगल दे रखा है, इसका मतलब अगर ये वाली लेंथ अगर मेरे पास x है यहाँ से यहाँ, तो ये भी कितनी होगी, x ही होने वाली है। क्यों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है, 45। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो ये अगर x है तो ये भी x है। अच्छा ये हमें दे रखी है 680, तो ये भी कितनी है, 680 मीटर। तो आप मुझे बताइए इस टावर की टोटल हाइट क्या होगी, 680 मीटर प्लस x, और ये हमने ले रखी है कितनी, x। और क्या ये एंगल भी पता है क्या हमें, हाँ जी, कितना एंगल है, 60 डिग्री। अब आप जरा एक चीज बताना, मैं इसे यहाँ बना देता हूँ। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री और सामने वाली साइड दे रखी है ये कितनी है, ये 680 मीटर प्लस x और नीचे x। 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको ये बेस भी दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, तो वो आता है 10 में। तो हम tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 680 प्लस x डिवाइड बाई बेस कितना है इसका, x। tan 60 आपको पता होना चाहिए वो √3 होता है, और यहाँ हम लिख देंगे 680 प्लस x डिवाइड बाई x। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x टाइम्स √3 हो जाएगा इधर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x टाइम्स √3, मतलब √3x इज इक्वल टू 680 प्लस x। आप इस x को दूसरी साइड ले जाओगे तो मेरे पास क्या आएगा, √3 टाइम्स x माइनस x इज इक्वल टू 680 मीटर। देखिए x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 680 मीटर बचेगा। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो 680 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब आपको क्या करना है, देखो आंसर्स के अंदर आपको कहीं भी डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो आप क्या करोगे, इसका रैशनलाइजेशन कर दोगे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी इरेशनल नंबर जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट हो गया √3 प्लस 1। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ऊपर क्या आएगा, 680 टाइम्स √3 प्लस 1, और नीचे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, वो क्या होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बन गया 2। आप 2 से डिवाइड कर दो इसको। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 340, और ब्रैकेट में क्या है आपके पास, √3 प्लस 1। आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, वेट, ऑप्शन नंबर 2, राइट। √3 340 है। यहाँ पे क्या हुआ है इसके अंदर, एक सेकेंड, 340 3 प्लस 1 यहाँ था, ये 680 था। इसमें क्या हुआ है, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब ये तो x की वैल्यू आई है अपने पास, ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टावर की। टावर की वैल्यू क्या थी, x प्लस 680, तो हम यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू और x प्लस 680 निकाल सकते हैं। 340 टाइम्स √3 प्लस 1, और यहाँ पे ये कितना है 680। 680 का मतलब 2 टाइम्स 340। 340 आपको कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लो। यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ √3 प्लस 1 और 2 यहाँ पे है, तो ये बन गया 3।
तो ये आंसर आ गया 340 टाइम्स √3 + 3। आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, लेकिन अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन से आप और क्या कंसेप्ट सीख सकते हैं। देखिए दो तरह के एंगल आपको जनरली दिए जाते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप ऐसे समझिए एलिवेशन और दूसरा होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आदमी क्या होता है, एकदम निराश होता है, वो एकदम चेहरा झुका के बैठा होता है। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन देना तो इसका मतलब आपको नीचे देखना पड़ रहा है। जब भी आप किसी चीज को नीचे देखोगे अपनी गर्दन झुका के, तो वहां पे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो। और अगर आप अपनी गर्दन ऊपर उठा के किसी चीज को देख रहे हो तो उसके लिए आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर से अगर इसको देखूंगा, जो भी यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ था, तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे देख रहा हूँ वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना यहाँ, ये इस एंगल के इक्वल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देखो ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है कि अगर आप जमीन पे खड़े हो, यहाँ से किसी आर्टिकल को जो कि कुछ हाइट पे है देख रहे हो, तो आपको अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक होता है इसमें लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट होती है कि जिस लाइन में आप देखते हो, लाइन ऑफ साइट। जैसे मुझे ऊपर देखना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी आंखें जाएंगी यहाँ से उस आर्टिकल की तरफ, तो ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आएंगे तो हम इनको डिस्कस करते हैं।